हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग का रूटीन कि फ्रेंड्स मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो बेबी के साथ कैसा जा रहा है। तो गाइज़ ये बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक रूटीन है मेरा, बिल्कुल एकदम से मतलब रियल है ये, कुछ भी इसमें मैंने दिखावेबाजी नहीं की है गाइज़। तो मेरा जो है ना, सबसे पहले गाइज़ सुबह उठ जाती हूँ। सुबह उठने के बाद जो है, जब भी बेबी उठता है मैं उठ जाती हूँ सुबह, और उसके बाद जो है मैं उसका डायपर सबसे पहला काम होता है चेंज करना गाइज़। क्योंकि पूरी रात से जो है ना मतलब बच्चा जो डायपर पहनता है तो वो है ना पूरा मतलब भर जाता है, उसकी वजह से बच्चा बेचैन होके मतलब पूरा हैवी हो जाता है ना डायपर, तो बच्चा खुद ब खुद बेचैन होके उठ जाता है गाइस। जैसे मान लीजिए 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी बच्चे का डायपर भरेगा, जिस हिसाब से वो मील लेगा उसी हिसाब से उसका जो है डायपर भर जाएगा, और जो है ना वो खुद ही बेचैन होके उठ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं उसको मतलब बच्चे को फ्रेश करा देती हूँ, अपने बेबी को, और मैं चले जाती हूँ गाइज़ अपना फ्रेश वगैरह करा के मैं अपने नाश्ता बनाने के लिए चले जाती हूँ। वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी सुबह सुबह तो नहीं उठता है, स्टार्टिंग में काफ़ी उठता था, लेकिन गाइज़ अभी जो है ना मतलब क्या है 40 दिन का हो गया है ना माशाल्लाह बेबी। तो गाइज़ मैंने वीडियो बनाने में 10 दिन लेट कर दिया है ना, ये मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहा, वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है। अभी भी ये रो ही रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है। और गाइज़ फिर ना इस तरीके से ना मैं एकदम कंफर्टेबल उसको करवा देती हूँ। जैसे अच्छे से पहले वॉश वगैरह करवा दिया था मैंने, वॉश करवा के हगीज़ चेंज मतलब मैंने इसको मतलब हगीज़ हटा दी थी इसकी, और इसको पोटड़ा मतलब अंदर जो होता है ना नेपी पिना के, और उसके बाद जो है ना इसको पजामा पिना दिया था। और अब इसको थोड़ा लाइनर लेने के लिए बोल रही, तो मैंने इसको दे दिया। नहीं संभाल पाती, बस इसको थोड़ा सा मैं अपने ही हाथ से पकड़ के दे देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको फीड वगैरह करवा दिया, मैंने कहा ताकि इसका पेट भर जाए तो थोड़ा सा और ये मतलब अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, सो जाए। और फ्रेंड्स दोनों बच्चों को देखना, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये रोता है, जब ऐसा होता है कि उसने पोटी कर ली होती है या फिर उसको भूख लगी होती है लाइना को, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सा माहौल कर देते हैं ये दोनों। फिर थोड़ा बहुत फीड करने के बाद ना ये माशाल्लाह से सो जाता है, और इस तरीके से ना इसको मतलब नीचे में पिलो लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडिंग पिलो तो है नहीं, और मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट करनी बेकार है, क्योंकि यूं ही बच्चा बड़ा हो जाता है। अभी थोड़ी बहुत टाइम के बाद इसका फीडर भी लगा दूँगी। वैसे पिला देती हूँ कभी कभी, जैसे ऐसा रहता है ना गाइस, जैसे बाल वगैरह धोए, तो भी यहाँ पे ठंडी का मौसम है बॉम्बे में, तो क्या रहता है, तो मतलब इसलिए मैं ठंडी मतलब गीले गीले बाल होते हैं, एकदम से नहा के निकलती हूँ, तो फटाक से ना इसको मैं पिलाती नहीं हूँ दूध। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे टाइम पे इसको फीडर दे देती हूँ, फार्मूला मिल्क में दे देती हूँ, लैक्टोजन का जो आता है वो दे देती हूँ, और ज़्यादा भी नहीं देती, नहीं तो बाहर का जैसे लैक्टोजन वगैरह ज़्यादा नुकसान भी देता है ना गाइस, तो इसलिए। और यहाँ पे ना इसकी मैंने लाइना से मच्छरदानी मंगवा ली थी, ताकि मैंने कहा इसको इसके अंदर लिटा दूँ। अब जो है ना इसके अंदर मतलब थोड़ा इसको अपने अपने उस पर कंफर्टेबल करवा के रखती हूँ, पिलो पे ही इसी तरीके से लेटा रहता है, और थोड़ा सा इस पर धप करके ना इसकी थोड़ी सी मैं गरमाई बना देती हूँ जब तक। तो उससे क्या रहता है, इस तरीके से ना मैं इसके टैप करके देख लेती हूँ, इसके लिप्स पे ऐसे करके उंगली मार के देखती हूँ ना, जब इस तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये सो गया। तो जब ये सो जाता है तो फिर भी मैं थोड़ा कंफर्टेबल, फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा शीट वगैरह बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी शीट जो है ना बिल्कुल बिछानी ही पड़ेगी, क्योंकि हगीज़ नहीं पहना हुआ, और वैसे हगीज़ पहनता है तब भी मैं कुछ ना कुछ नीचे बिछा ही देती हूँ। उससे फ्रेंड्स क्या रहता है, उससे हमारा जैसे गद्दा वगैरह रहता है ना वो गंदा नहीं होता है, नहीं तो बच्चों को क्या है मतलब हो ही जाता है ना। अलाइना से मांगी थी वो इसको उड़ाने के लिए कुछ, तो वो नहीं समझ पाई, तो मैं उठ के गई, मैंने कहा लो मैं ही ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा मतलब इसको मोटा कंबल नहीं उड़ाया है, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम था, तो दिन में जो है ना इतना ज़्यादा मतलब उसको थोड़ा सा मैंने कंफर्टेबल कर दिया था। वैसे अभी भी कच्ची ही नींद में था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मैंने गरमाई दे के हाथों से इस तरीके से। साइड में ना मेरे पास पिलो तो है नहीं, तो मैं जो तकिए जो कपड़े वगैरह रहते हैं ना उसको तय करके लगा देती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है, इसको लगता है कि जैसे मम्मी मेरे साइड में ही लेटी हुई है। फटाफट से जाके अलाइना को नाश्ता कराती हूँ, और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। इतने में जो है ना ये उठ जाता है, मतलब मेरे नाश्ता करते टाइम ही उठ जाता है, क्योंकि इसको पता चल जाता है गाइज़ कि मेरी मम्मी कुछ खा रही हैं, और जो है ना मेरा पेट तैयार हो रहा है।
ठीक है। तो गाइज़ जो है ना, जैसे ही मतलब मेरा एक निवाला ही मुँह में लेती हूँ तो इसको मालूम पड़ जाता है कि जो है ना मम्मी कुछ खा रही हैं। तो जो है ना मैं फटाफट से भागी हुई आती हूँ और जो है ना पहले चाय वगैरह इसको गोद में लेती हूँ और जो उसी टाइम में चाय पी लेती हूँ। और ये मच्छरदानी में नहीं सो पाता है इतना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि जब मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैं यहाँ से रूम में से बाहर जाऊँ तो ये रहता है ना, नहीं तो कोई कीड़ा ना काट ले या मच्छर ना आ जाए, है ना, मच्छर ना काट ले। तो इस तरीके से अगर मच्छरदानी में ये रहेगा तो बहुत ज़्यादा सेफ़ सिक्योर रहेगा। लेकिन ये मच्छरदानी इसको बिल्कुल भी नहीं सूट करती, ये बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद मैं उसको फिर दोबारा से थोड़ा बहुत फीड करवा के फिर मैं चले जाती हूँ अपना कुछ फ्रेश वगैरह होने। और जो है ना एक बार तो मैं स्टार्टिंग में हो ही जाती हूँ फ्रेश वगैरह, उसके बाद जो है ना और थोड़ा सा मैं फ़्रेश होने चली जाती हूँ, थोड़ा एक डेढ़ घंटे के बाद। तो इसका जो है ना, इसने मतलब फिर ये रोने लगा था, तो मैंने कहा इसने शायद जो है सुसु कर दिया है। तो जो है ना इसने पी कर ही दिया था और उसके बाद मैंने इसका चेंज करवा दिया। तो गाइज़ बच्चा जब ही रोता है जब उसको कोई परेशानी होती है, तो गाइज़ ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसको जो है ना ये परेशानी हो रही थी क्योंकि इसने पेशाब कर लिया था तो इसको गीला गीलापन लग रहा था। अब अगर हमने हगीज़ हटाई है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको बार बार चेक करें, नहीं तो फिर उसका ये हो जाएगा ना, मतलब उसको दिक्कत होती रहेगी, रोता रहेगा, परेशान करता रहेगा। उसके बाद जो है मैंने इसको जो है पजामा पहना दिया था और थोड़ा बहुत तेल वगैरह लगा के मैंने पहना दिया था। उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे इसकी तेल लगाने। मैंने कहा कि थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर रहा था इस दिन ये, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ उसके तेल वेल लगा के सुला देती हूँ। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गाइस गलती थी, क्योंकि मैंने जो है ना मतलब इसके दिन में जब मालिश कर दो ना फिर ये पूरा दिन सो जाता है, फिर रात में ये परेशान करता है। तो इसलिए जो है ना शाम ढलने के बाद ही मालिश करनी चाहिए, जैसे 6 बजे के बाद मालिश करनी चाहिए, या तो एक सुबह मालिश करनी चाहिए सुबह 6, 7, 8 बजे तक। लेकिन उस टाइम तक ये उठता नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो मतलब 4-5 बजे 3, 4, 5 बजे नहीं करनी चाहिए मालिश। नहीं तो अगर हम 3 से 4 बजे तक मालिश कर रहे हैं तो फिर तो ये 4-5 बजे तक सोएगा, 8, 9, 10 बजे तक सोता ही रहेगा। फिर ये उठेगा रात में तो फिर हमारा सोने का टाइम होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये उठेगा उस टाइम, तो ये परेशान करेगा। और गाइज़ यहाँ माशाल्लाह से कैमरे में देख रहा था और मैंने अच्छे से इसकी मालिश कर दी थी गाइज़। और जो है ना मालिश करनी वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे दिन में तो बच्चा जागता है तो हाथ पैर मार के अपनी गैस वैस निकाल लेता है, लेकिन इसको क्या है ना गाइज़ अभी मतलब गैस की प्रॉब्लम बच्चों को रहती, मतलब हो ही जाती है सभी बच्चों को, तो इसलिए एक्सरसाइज़ वगैरह करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाथ मार रही थी इसके, एक्सरसाइज करवा रही थी इसको, और जो है मैं तेल भी लगा रही थी। और इतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं लगा रही हूँ, मैंने गाइस वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बहुत टाइट हाथ मार रही हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो है ना यहाँ पे बीच बीच में ना अलायना कुछ ना कुछ करना चाहती है कि जैसे मैं कर दूँ, मैं हर चीज़ में वो अपनी कुछ ना कुछ टांग अड़ाती ही रहती है। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती हूँ लेकिन नहीं सुनती वो। और यहाँ पे माशाल्लाह से बेबी जो है हमारा बहुत अच्छे से मालिश करवा लेता है। इस तरीके से जो है ना इसका पेट दबता होगा, क्योंकि मेरा जो पैर है, पैर के ऊपर इसका पेट लगता है, तो उस तरीके से इसका पेट दबता होगा। तो उससे क्या रहता होगा गाइस, इसकी गैस निकल जाती होगी और ये माशाल्लाह से अच्छा कंफर्टेबल भी नज़र आता है। और माशाल्लाह से अलायना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एक बीच बीच में आती है और एक पप्पी लेके जाती है। तो गाइस बिल्कुल रियल में आपको यहाँ अपना मतलब मॉर्निंग का रूटीन दिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको शाम का भी दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। अभी तो मैं आपको सिर्फ मॉर्निंग का ही दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग में कितने ज़्यादा मुझे काम रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा नाश्ता वाश्ता हो गया था, चाय वाय से मैं सब चीज़ें से निमट गई थी और अलायना को भी निमटा दिया था मैंने। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, कुछ दोपहर में बनाने की मेरे को फ़िक्र हो गई थी। मैंने कहा कुछ ना कुछ अगर रखा रहेगा तो खा लूँगी, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दाल भिगो के चली गई थी, इस टाइम 12 या 1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा ये 2 बजे तक 1 घंटे भीग जाएगी तो मैं बना लूँगी। और गाइस दाल जो है ना बहुत अच्छा भी रहता है, इससे ना बच्चे की गैस बनती है वाली मसूर की दाल से, और कुछ भी नहीं होता गाइस इससे। तो गाइस इस तरीके से। और हाँ गाइस ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प करता है, ये काफ़ी मतलब अच्छे से रहता है। तो ये आप जो है ना ये वाली मसूर की दाल खा सकते हैं, अगर जिसका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता ना गाइस, सप्लाई नहीं ज़्यादा होता, तो आप ये खा सकते हो। उसके बाद जो है गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी, इसकी मालिश वालिश करके
मैंने कहा इसको थोड़ा सा अच्छे से खिला लेती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस ऐसे जैसे मैं आप यहाँ पे कर रही हूँ ना, जैसे एक हाथ तो सर पे रख लिया, एक हाथ नीचे बैक पे रख लिया, मतलब नीचे पीछे रख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को ऐसे हिलाने से ना उसका काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। जैसे एक्सरसाइज से उसकी गैस निकल जाती है, मतलब पास हो जाती है गैस उसकी। तो आप भी करके देखना, आपको भी समझ में आएगी ये चीज़, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना इस तरीके से मैं उसको कंफर्टेबल करवा देती हूँ बिठा के, मतलब डकार वकार भी आ जाती है इस तरीके से। ऐसे ऐसे करके गाइज़ आप जब भी देखोगे ना, अगर आप कंधे से लगा के बच्चे को डकार नहीं दिला पा रहे हो ना, अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं होता है, नहीं लगा पाती है औरत जो है कंधे से, तो इस तरीके से ना आप उसको पैर पे बिठा के ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं आ जाती हूँ वॉशरूम में, क्योंकि जो मतलब जो मेरे मॉर्निंग में जो कपड़े थे जिसमें इसने पेशाब वगैरह मतलब वॉशरूम वगैरह किया था, तो उसको मुझे धोना भी रहता है। तो उसको फटाफट से ना मैं सोचती हूँ कि ये अभी सो गया है तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो जो है ना काम पड़ा रहता है ना, तो सर पे बोझ पड़ा रहता है कि अभी ये भी काम है वो भी काम है। तो इस तरीके से तो मैं फटाफट जो है ना काम करती जा रही थी अपना, और जो है मैंने क्या अपना ये धो लूँगी तो मेरा जो है ना एकदम से फ्री से हो जाऊँगी, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे खाना भी बनाने जाना था। लेके आ जाती हूँ और खाना जो है ना, मतलब अभी रोटी वगैरह नहीं बनी थी क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा बेबी परेशान करने लगा था, तो बस दाल ही बन गई थी। दाल में थोड़ा सा देसी घी डाला और जो है ना एक कटोरी मैंने पी ली ला के, और साथ साथ में अलाइना को भी पिला दी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है फ्रेंड्स, और जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब ना खाने देता, ना पीने देता, ना बाथरूम जाने देता, इस तरीके की कुछ लाइफ जी रही हूँ गाइस मैं। और देख सकते हो आप लोग, बच्चा पैदा करने जो है मतलब इस तरीके की सी लाइफ हो जाती है। और इंसान बच्चा जो है मतलब इस जब भी इंसान करे रिस्क जब ले जब कोई साथ में हो करने वाला। अकेले जो है ना, अकेले में करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। तो क्योंकि बेबी जो है ना, छोटे बेबी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, छोटे बेबी क्या बड़े बेबी भी करते हैं। अलाइना भी अभी तक देख सकते हो आप, कल भी इसने क्या हरकत करी। मैं वो लेकर आई थी, मतलब डॉल लेकर आई थी इसके लिए इतनी प्यारी, और वो इसने बाहर फेंक दी गैलरी में से। और फिर मैंने सोचा कि इनके पापा रात में आएंगे तो लेके आ जाएंगे उठा के, लेकिन वो किसी ने बच्चे ने उठा ली, क्योंकि वो एकदम नई डॉल थी और बहुत प्यारी थी वो। और फिर यहाँ पे जो है ना मैंने खाना वाने से जो है ना खा रही थी। उसके बाद जो है मैं चली गई थी किचन में। मैंने कहा इसको अलाइना को भी भूख लगी है, इसको मैंने क्या दे देती हूँ ला के चावल, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं खाने थे चावल, थोड़े बहुत ही खाने थे। मैंने कहा या तो मैं इनके साथ खा लूँगी या बाद में भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। तो मैंने जो है ना अलाइना को दे दिए थे निकाल के। गाइस इतने ज़्यादा प्यारी तरीके से खाने लगी है माशाल्लाह से ये, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो ये अपना फेस ना बिल्कुल हेड अपना है ना बिल्कुल प्लेट के पास ले जाके खा रही है। और मैंने उस टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने वीडियो में देखी ये चीज़ कि ये कितने अच्छे से खाना खा रही थी माशाल्लाह से। और लेकिन एक जगह बैठ के नहीं खाती है, थोड़ा थोड़ा घूमती फिरती है, मतलब अपने बब्बू को देखती है, बेबी को देखती है, भाई को जाके, और इस तरीके से ना फिर इधर उधर घूम घाम के हज़म करके मतलब डाइजेस्ट करके खाती है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से खाती है ये। इसका बीच से नहीं गाइस, पहले से ही यही है इसका। ये क्या करती है इस तरीके से हज़म कर करके खाती है। जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं इसके आगे पीछे भागती थी कि खा ले खा ले खा। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ मैं ही इसको खिला देती हूँ, इससे नहीं खा जा रहा है, क्योंकि प्लेट जो है ना इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मतलब इस तरीके की चपटी थी। और जो है ना फिर बेबी भी रोने लग जाएगा, मैंने कहा। और फिर मैंने कहा इसको खिला के थोड़ा हटा देती हूँ, थोड़ा सा टेंशन हटती रहेगी। फिर क्या है ना, नहीं तो यहाँ पे ये प्लेट पड़ी रहेगी, मैं बेबी में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि जो है ना मतलब थोड़ा सा साफ़ सुथरा ही रहे रूम। बच्चों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है, क्योंकि एक तो बेबी का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मतलब अभी कपड़े छोटे मोटे हैंकी वैंकी ये सब चीज़ें, और फिर उसके बाद जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। और फिर अभी मतलब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बेबी को भी कोई संभालने वाला नहीं है कि अगर मैं बेबी को किसी को दे दूँ तो मैं जो है मतलब अपना काम निपटा लूँ, और जो है ना कुछ ना कुछ रह ही जाती है चीज़ें। और यहाँ पे अलाइना ना कैमरे में थोड़ा सा वो कर रही थी,
और यहाँ पे मैं अपने लिए ले आई थी चावल निकाल के। मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं भी निमट ही जाती हूँ जब तक जो है बाबू खेल रहा है। फिर वो रोने लग गया था। मैंने चेक किया जाके तो उसने पी किया हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट से उसका चेंज वगैरह कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और ये चुप हो जाए, मुझे भी परेशान नहीं करे, आराम से मुझे ये खाना खाने दे। तो मैंने जो है ना इसका जो है चेंज वगैरह करवा के इसको अच्छे से मैंने कंफर्टेबल कर दिया था। और मैं अपने चली गई थी हैंड वॉश करने के लिए। हैंड वॉश करके मैं आ गई थी अपना खाना वगैरह खाने के लिए। और जो है अलाइना मैंने क्या और खाने के लिए कह रही है, तो इसको साथ साथ में मैंने अपना खिला दिया। और माशाल्लाह से गाइस मतलब पहले ये नहीं खाती थी, खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा बड़ा घर है ना, तो क्या है रहता है ना, इसका हज़म हो जाता है। इधर से उधर जाती है, कभी गैलरी में जाती है ना, तो इस तरीके से क्या रहता है ना, इसका हज़म हो जाता है खाना। तो मतलब इस तरीके से मेरी भी कुछ लाइफ हो जाती है, जल्दी जल्दी से ऐसे ही खाना पड़ता है। मैं अभी नीचे रख के नहीं खा सकती हूँ प्लेट, क्योंकि मेरे जो है ना नीचे स्टिचेस लगे हुए हैं, टाँके लगे हुए हैं, तो मेरे को झुकने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस तरीके से हाथ में लेके ही खाना खा सकती हूँ। तो मैं ना इस तरीके से हाथ में लेके ही खाती हूँ खाना। और इससे अलाइना माशाल्लाह से पानी ज़्यादा पीती है, खाना कम खाती है। ये बहुत अच्छी आदत है, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं तो बिल्कुल लास्ट में ही पानी पीती हूँ, बिल्कुल मैं अपनी प्लेट पूरी साफ़ करने के बाद ही मैं पानी पीती हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बीच में ही पानी पीना चाहिए, लेकिन मेरी जो है ना शुरू से ही ऐसी नहीं है आदत। मैं जो है ना बिल्कुल लास्ट में ही पानी पीती हूँ। किसी किसी को होता ही है ये और जो है ना ये हमारे जैसे हमारे इसमें ससुराल में तो यहाँ पे तो सब लोग बीच में ही पीते हैं पानी। वैसे हमारे घर में भी बीच में ही पीते हैं, लेकिन मैं ही खाली जो इकलौती हूँ और वो मैं बिल्कुल लास्ट में ही पीती हूँ पानी। और जो है ना यहाँ पे फिर मैं अपनी प्लेट वगैरह धोने के लिए चली गई थी। मैंने कहा ज़्यादा काम रहे, अगर मैं ज़्यादा काम रखूँगी तो जो है मतलब मेरे को ही परेशानी होगी, इसलिए मैं हाथों हाथ करके हटाती रहती हूँ। किचन का जो है ना काम किचन में ही रखती हूँ, फटाफट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी इसका मुँह साफ़ करवाने। मैंने कहा थोड़ा, तो गाइस देखिए एक जिम्मेदारी नहीं होती, 10 जिम्मेदारी होती है। अब कहने के लिए तो है, लेकिन दोनों बच्चों को ही पूरी जिम्मेदारी होती है। उसको खिलाना, फिर बाथरूम कर लेती है, बाथरूम के लिए जाना, फिर उसके बाद इसको नहलाना भी होता है ना। उसके बाद नहलाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने, काफ़ी सारे काम ना निकलते रहते हैं, एक के बाद एक। मतलब ये है, ऐसा लगता है इतना काम करने के बाद भी ऐसा रहता है ना कि ऐसा लगता है कि अभी कुछ काम ही नहीं करा, ऐसा लगता है सब काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अब जो है ना फ्रेंड्स मतलब थोड़ा शाम हो जाती है, ठंडा सा मौसम हो जाता है ना, तो मैं इसकी हगीज़ वगैरह कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इसकी हगीज़ वगैरह करके, और जो भी ख़राब इसके कपड़े वगैरह रहते हैं ना, पेशाब वगैरह के, वॉशरूम के, जितना भी सामान होता है इसके नीचे जो बिछाया होता है या फिर इसके ऊपर जो उड़ाया होता है, इसका जो कंबल वो रहता है, शीट वगैरह, सब मैं जो है ना धोने के लिए डाल देती हूँ। मतलब खंगालने के लिए, खाली खंगालने के ही कपड़े रखती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, और मैं जो है ना रात के टाइम गाइस फ्रेंड्स मैं जो है ना, तो फ्रेंड्स रात के टाइम ना मैं बिल्कुल रोटी वगैरह ही खा लेती हूँ, क्योंकि रोटी से क्या रहता है ना, मेरे को पूरा रात मतलब फीड वगैरह कराना रहता है। रात में मैं इसको अपना ही कराती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स रात में जो है ना कौन खड़े होके शीशी बना के दे, तो इसलिए मैं इसको रात में ना अपना ही फीड करवाती हूँ। तो मैं थोड़ा हैवी सा मील ले लेती हूँ, जैसे रोटी ले ली, दाल ले ली, या दूध ले लिया है ना, या ब्रेड ले ली। तो इस तरीके की थोड़ा हैवी सा खाना खा लेती हूँ मैं, जिससे जो है ना मेरे को इसको तकलीफ़ नहीं होती, इसका पेट भर जाता है और ये भी आराम से माशाल्लाह सो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना मैं दाल में थोड़ा बारीक बारीक सी रोटी डाल के खा लेती हूँ, क्योंकि इससे जो है मेरे को पेट को भी आसानी रहती है फ्रेंड्स। क्योंकि जो है ना अभी मेरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं फिर रात का टाइम होता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा फार्मूला मिल्क दे देती हूँ, जैसे लैक्टोजन वगैरह या लैक्टोजन प्रो करके आता है, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो इससे क्या रहता है कि रात में ना इसका बच्चे का पेट भर जाएगा ना, तो ये आराम से माशाल्लाह सोता रहेगा। तो वैसे तो ये नहीं पीता है, क्योंकि इसको ज़्यादा मतलब मेरे फिट का इसको ज़्यादा चस्का लग गया है। बाकी ये है कभी कभी पी भी लेता है। और यहाँ पे मैं जो है ना अलाइना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है।
यहाँ पे मैंने इससे हैंकी वगैरह निकालने के लिए बोले तो इसने निकाल के दे दिए थे। और जो है ना फ्रेंड्स, क्या रहता है ना, इसको इस तरीके से खिला खुलू के मैं पिला के मतलब मैं अपना टारगेट सेट करके रखती हूँ कि इसको इतना तो दूध मैं पिलाऊंगी ताकि इससे थोड़ा सा इसका पेट भरा रहे। और फ्रेंड्स, इसमें अलाइना ने क्या हरकत करी थी आपने देखा होगा। जब मैं इसको पिलाती हूँ ना फ्रेंड्स के लो अलाइना दूध पी लो, तो ये पीती नहीं है, लेकिन इसको ना मतलब नकल होती है, हिरस होती है इसको कि ये पी रहा है तो मैं भी पीऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी पापा से जो है ना बड़ी वाली शीशी मंगवा दूँगी, तुम पी लेना। मैंने इस तरीके से इसको तसल्ली दे दी। लेकिन अब तो ये इतनी बड़ी है, इसको दूध थोड़ी ना मैं शीशी दूँगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं जो है ना इसको सुला देती हूँ, ये सो जाता है आराम से। और अगर जैसे ये रात में कभी उठता है तो रात में ये मेरा पेट वगैरह करता है, तो या तो मेरे को कभी लगती है इस तरीके से, मुझे भूख लगती है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो मैं क्या करती हूँ दूध में रोटी डाल के पी लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।